Hello, hi everyone. Welcome back to the biology classes and this chapter, plant physiology. This is the unit of class 11th. Okay, this is the fourth unit of class 11th, plant physiology. It is very important unit where we are going to study about plants कि जो plant की outer structure है, inner structure है, प्लांट कैसे फूड बनाते हैं, कैसे फूड को यूटिलाइज करते हैं, कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट ओनली. ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लाइक बस व्हीकल जो है, कार है, गाड़ी है, वो क्या करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करती है, राइट. तो सेम ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है और इसके अंदर हेल्प करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. ये आपने क्लास नाइन्थ के अंदर भी पढ़ा होगा. वेरी कॉमन, जाइलम टिश्यू एंड फोइलम टिश्यू. तो जाइलम टिश्यू जो है वो क्या करता है, वो कैरी करता है वाटर. एंड फ्लोएम टिश्यू दैट कैरी फूड. मतलब कि जो पूरी बॉडी है प्लांट की, प्लांट के बोथ टिप पार्ट, आउटर और लोअर, कंप्लीट के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. जाइलम अब क्या करता है, नीचे से वाटर लेने का काम करता है और उसको ऊपर हर एक पार्ट तक, हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है. ऐसे ही फूड जो है वो लीव्स के अंदर बनता है और वो रूट तक फूड पहुंचाने का काम करता है ताकि सारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिल सके. So xylem help to conduct water and minerals and phloem help to conduct food. So इस चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल पास होगा. सो ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके. जैसे अगर हमें स्कूल जाना है तो हम बस के थ्रू भी जा सकते हैं, कार के थ्रू भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल से भी जा सकते हैं. तो जब हम वॉक करते हुए जाएंगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट. अगर हम साइकिल से जाते हैं तो वो थोड़ा कम टाइम लगेगा एज कंपेरिजन टू वॉक. और अगर हम कार से जाते हैं तो इट टेक लेस टाइम एज कंपैरिजन टू वॉक एंड साइकिलिंग, राइट. तो इसमें भी ऐसे ही अलग अलग तरीके हैं कि किस कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सेल के अंदर वाटर, मिनरल, फूड ट्रांसपोर्ट होता है. तो देखिए जो फर्स्ट है यहाँ पे है वो डिफ्यूजन है, ठीक है. सेकंड है इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूँ ना तो इसको हम बोल सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो यू कैन डिवाइड इनटू टू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. दोनों में डिफरेंस क्या है. एक मेन डिफरेंस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड एनर्जी एंड पैसिव doesn't need any energy. Okay, so this is the main difference in active and passive. So let's start with the diffusion process. So here you can see on your screen that this is the diffusion process. अब diffusion process को हम passive movement भी बोल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था. अब यहाँ आता है what is passive movement और what is active. इन दोनों में ऐसा क्या main difference है वो भी बताया. दैट पैसिव डजंट नीड एनर्जी, इसको किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन भी हम इसको बोल सकते हैं. शॉर्ट डिस्टेंसेस में होती है जनरली ये प्रोसेस. और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो रेंडमली मूव करते हैं, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे. दे मूव रेंडमली, रेंडमली ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेंगे. अब ये कहाँ से कहाँ होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इन केस यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे अंटिल दे बिकम कांस्टेंट, दोनों जब तक एक जैसे नहीं हो जाते. सो इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड डजंट नीड एनी लिविंग सिस्टम, ठीक है. कोई लिविंग सेल और किसी चीज की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है.
So means transportation of gases inside the cell with the help of diffusion process. Okay, I will give you some examples also diffusion के, जैसे कि अगर आपने कोई फ्रेग्रेंस यूज की है, ठीक है, डीओ यूज की, आपने एक कॉर्नर में यूज की है, वहां पे क्या है, जो फ्रेग्रेंस है उसके बहुत ज्यादा पार्टिकल है, लेकिन दूसरे कॉर्नर में नहीं है क्योंकि आपने अलग कॉर्नर में यूज किया वो। सो आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि जो अनदर कॉर्नर है उस तक भी वो मॉलिक्यूल पहुंच गए हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव किए, दिस इज डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, लाइक आई हैव वाटर इन दिस ग्लास एंड इफ आई पुट 2 or 3 ड्रॉप्स, तो ये जो ड्रॉप्स होंगे यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, पर ये फिर अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी इनकी, until they become constant, जब तक वो सारा पानी जो है वो नीला, जो भी कलर हमने यूज किया है, येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट वाटर कलर ना हो जाए तब तक वो पार्टिकल्स मूव करेंगे। सो दिस इज डिफ्यूजन प्रोसेस, वेरी इजी प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन, यू कैन से दैट, no energy requirement. Yes, one thing I want to tell you, they need concentration gradient. Concentration gradient must be present. Concentration, now you will say what is concentration gradient? concentration gradient का मतलब होता है कि एक तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और एक तरफ कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, मीन्स जो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वहां कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, डिफ्यूजन, कुछ फैक्टर्स भी हैं डिफ्यूजन के जिन पे डिफ्यूजन डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप हीट करना शुरू कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना वो ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और सो यू कैन से दैट, एंड अनदर वन इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल। अगर साइज जो है मॉलिक्यूल का वो स्मॉल है तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मतलब इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, वो बहुत फास्ट मूवमेंट पे पेस करेगी। लेकिन अगर लार्ज पार्टिकल्स है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने इंक ड्रॉप डाला और कुछ टाइम के बाद देखा तो सारा जो वाटर है वो कलर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर शुगर डाल देते हो, तो अगर जब तक आप उसे मिक्स नहीं करोगे या फिर हीट यूज नहीं करोगे तब तक वो इजीली उसके अंदर मिक्स नहीं होगी, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो लार्ज है। सो यस, जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, दैट आल्सो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आल्सो affect the diffusion process. So this is all about the diffusion process. I hope this process is clear for each and everyone. So the next process is facilitated diffusion. So here is a facilitated diffusion. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि वहां पे क्या था कि किसी चीज की भी जरूरत नहीं थी, फैसिलिटेटेड किसी चीज के थ्रू डिफ्यूजन होना। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, लाइक वेट लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अनदर कलर। सो हेयर यू कैन सी, देखिए दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, मैंने दोनों को कंपेयर किया है यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो कंपेयर। सिंपल डिफ्यूजन में ये सेल है, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हेयर हाई concentration molecule, here low concentration molecule, particles are moving but something is present here, okay, and what is this? This is protein, okay. So membrane protein help in diffusion, means membrane के जो ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, वो पार्टिकल्स को लेके आएगा और अंदर पहुंचाने का काम करेगा। लाइक अगर मैं बात करूं जो 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें बाहर जो है वो गार्ड खड़ा रहता है, राइट। तो अगर कोई भी जाएगा, गार्ड जो है गेट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कोई भी किसी की भी एंट्री पॉसिबल है। सेम ऐसे ही जैसे वो गार्ड है, ऐसे यहाँ पे सेल के अंदर प्रोटीन है कि कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर जाने देगा, सारे मॉलिक्यूल्स को भी वो अंदर नहीं जाने देता है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प इनटू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट मैंने आपको बताया जहां प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब परमिएजेस प्रेजेंट, परमिएजेस क्या है, प्रोटीन का जो एंजाइम होता है ना उसे हम परमिएजेस बोलते हैं, जो जहां पे भी एजेस आ जाता है वो मतलब एंजाइम, डीएनएजेस, ठीक है, आरएनएजेस, परमिएजेस,
प्रोटीन एंजाइम है। अब ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए, स्पेसिफिकली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए ही काम करते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर लविंग। सो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर, दैट दे वर्क फॉर द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। ठीक है। प्रोटीन जो है यहाँ पे एक चैनल की फॉर्म कर देते हैं। एक चैनल मतलब गेट की तरह काम करता है ये प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन मेम्ब्रेन। ठीक है, गेट की तरह काम करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस गेट को, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं, स्पेसिफिक नेम दिया है यहाँ पे, दैट इज पोरिन्स। पोरिन्स क्या करता है? दैट हेल्प टू मेक अ लार्ज पोर, एंड दीज पोरिन्स आर प्रेजेंट in plastid, mitochondria, and in some bacteria as well, that help into facilitated diffusion. अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है aquaporins. Aquaporins are present. Aqua means water, porins means protein pores. ठीक है, ये जो प्रोटीन के पोर्स हैं, these are water channel, हम इनको वाटर चैनल भी बोल सकते हैं। एक्वा मतलब वाटर। सो 8 डिफरेंट टाइप की एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट हेल्प टू ट्रांसफर द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हेयर आर द टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। ओके, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट, अब आप देखोगे कि यहाँ पे ना दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। दीज आर टू मॉलिक्यूल्स एंड बोथ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। सो टू मॉलिक्यूल मूव टुगेदर इन सेम डायरेक्शन इज नोन एज सिम्पोर्ट। साथ में चलेंगे ये। एंटी, ऑपोजिट, साथ में नहीं चलना है इनको बिल्कुल भी। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज एंटीपोर्ट। यूनी के अंदर क्या होगा? एक ही सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा दैट मूव इन सच डायरेक्शन, सो दैट इज नोन एज यूनिपोर्ट। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लास्ट हमने बात की पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट के हम अंदर हमने बात किया डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So in active transport, there is a need of energy. As you can see here on your screen, this is the diagram of active transport. अब देखिए active transport की अगर मैं बात करूं, here is the low concentration and here is the high concentration, and particles are moving from low concentration to high concentration with the help of ATP molecule. ATP is the energy currency. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या हो गया? दैट दिस प्रोसेस नीड एनर्जी। एंड दिस सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दैट दिस प्रोसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वो हाई से लो की तरफ नहीं जा रहे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो वी कैन से दैट इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे आप मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, जो हमने लास्ट बात की थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। तो you can write that it uses membrane protein as well. Okay, and they are very specific. They pump with the help of protein. So what is active transportation? In active transportation, particles move from higher concentration to lower concentration. High concentration से low concentration move करेंगे with the help of ATP energy and protein molecule. So it is against the gradient. They are very specific as well. So this is active transportation. You can compare as well active and passive transportation now. So here you can compare as well. Passive के अंदर क्या हो रहा है? This is passive. Sorry, this is passive and this is active. तो passive के अंदर here high concentration to low concentration they are moving, okay, with the help of pore or with the help of carrier मतलब protein की help से they are moving, okay, so we can say that फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड वन जिसको ना किसी पोर की जरूरत है ना कैरियर की जरूरत है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। अब दूसरा एक्टिव है। एक्टिव के अंदर यहाँ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड दैट इज मूविंग अगेंस्ट
ठीक है. सो दैट नीड एनर्जी. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप साइकिलिंग करते हैं और साइकिलिंग आप उस डायरेक्शन में कर रहे हैं जिसमें एयर भी ब्लो कर रही है, तो उस डायरेक्शन में साइकिलिंग करना इज वेरी इजी बिकॉज यू आर नॉट डूइंग साइकिलिंग अगेंस्ट द एयर. ठीक है, आपको एनर्जी कम लगाने की जरूरत है. बट अगर आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे तो यू नीड मोर एनर्जी, राइट. अगर हमको डाउन हिल जाना है तो वी नीड लेस एनर्जी. स्लिपरी फॉर्म में होता है, वो इजीली चले जाए. अप हिल मूव करना है, ठीक है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी. सेम लाइक इन दिस इनएक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द concentration gradient it is moving, so it need energy. And here it is written also high low, so it is moving from low to high, and this is uphill and this is downhill. Okay, uphill जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लाइक अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी रॉक के ऊपर क्लाइंब करना है तो अपहिल जाना पड़ेगा, आई नीड मोर एनर्जी. और अगर मुझे डाउन हिल जाना है तो आई नीड लेस एनर्जी दैट टाइम. सेम इन दिस एज वेल. ओके. So this is all for today's series. In our next series, we will talk about plant-water relationship. Okay. Today we have completed about the diffusion process, active and passive processes, that how water and gases transport into the plant. Thank you so much. Bye bye. We will meet into the next series.